हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 बाई क्लासेस। बच्चों, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर नंबर 1 को हम एनसीईआरटी से सॉल्व करेंगे। और अगर अभी तक आपने ये चैप्टर को नहीं पढ़ा है बच्चों, ठीक है, तो आप यूट्यूब पे टाइप करिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन एनसीईआरटी बाय 2 बाई क्लासेस, तो उसका एक वन शॉट वीडियो है पूरा, वो आपको मिल जाएगा। उसमें हमने एनसीईआरटी के हर एक कॉन्सेप्ट को, एनसीईआरटी का पीडीएफ यहाँ लिया है, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन हर एक बात को पढ़ा है एनसीईआरटी में, पढ़ के आपको दिखाया है, रिएक्शंस बना के दिखाई है, सब कुछ पढ़ा है, सारे एक्टिविटीज, ठीक है ना। तो उस वीडियो को आप देख लो तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो में, इस सीरीज में हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी से, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर इट बर्न्स इन एयर। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन आपने लिया बच्चों, ये इस तरीके से देखिए मैग्नीशियम रिबन है, ओके। और मैग्नीशियम रिबन को हमको क्लीन क्यों करना पड़ता है एयर में बर्न करने से पहले, तो सुनिए ध्यान से बच्चों। ये मैग्नीशियम रिबन है, ये मैग्नीशियम रिबन जब रखा रहता है, ठीक है बच्चों, ये ऐसे ओपनली रखा हुआ है लैब में मान लो, तो क्या होता है कि मैग्नीशियम रिबन किससे मिलके बना है बताओ, मैग्नीशियम के एटम से। भाई मैग्नीशियम रिबन किससे मिलके बना हुआ है, मैग्नीशियम के एटम होंगे इसमें। अब ये मैग्नीशियम के एटम जो होते हैं, ठीक, ऊपर वाले सरफेस पे, जैसे ये मैग्नीशियम का रिबन है, तो ऊपर वाले सरफेस पे क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट सरफेस पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आते हैं बाहर से। ये देखिए, ये ऐसा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ रहा है, ठीक, ये ऐसा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ रहा है, और रूम टेम्परेचर पर धीरे 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 दोनों में रिएक्शन हो जाती है, किसके बीच में, मैग्नीशियम एटम्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से Mg प्लस O2 गिव्स MgO, बना क्या बताइए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है ना। जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं बनाना आता है, देख लो बच्चों, मैग्नीशियम के ऊपर होता है 2 प्लस चार्ज और O के ऊपर होता है 2 माइनस, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम आयन, इसको बोलते हैं ऑक्साइड आयन, ठीक है। 2 प्लस 2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा MgO। इस तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो होता क्या है बच्चों, कुछ समय के बाद इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है इस तरीके से, ये देखिए, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, ठीक। तो ये क्या बन गई, इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर क्यों बन गई समझ में आया, क्योंकि मैग्नीशियम के रिबन में जो आउटर मोस्ट सरफेस पे जो एटम थे, उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर लिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। अब ध्यान से सुनो, तो आउटर मोस्ट लेयर पर क्या मैग्नीशियम है, अब नो सर, अब क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब ये बहुत स्टेबल कंपाउंड होता है, ये क्या होता है, ये बहुत स्टेबल कंपाउंड होता है। स्टेबल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो जल्दी से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक। तो अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया आउटर मोस्ट सरफेस पे इसके। तो मैग्नीशियम रिबन को अगर आप बर्न करने जाओगे, ये देखिए, ये मैग्नीशियम रिबन को आप बर्नर के पास ले गए, बर्नर के पास ये ऐसा आपने बर्न करने की कोशिश करी, तो होगा क्या, इस फ्लेम के कांटेक्ट में कौन आएगा, इस फ्लेम के कांटेक्ट में ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाएगा। फ्लेम के कांटेक्ट में भाई आउटर मोस्ट सरफेस पे आप क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हो गया। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बहुत स्टेबल होता है, उसका फ्लेम के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो कोई रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं होगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको अगर मैग्नीशियम रिबन को अच्छी तरीके से बर्न करना है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, आपने पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम रिबन क्या करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये देखिए मैग्नीशियम रिबन में मैग्नीशियम के एटम होते हैं और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यानी कि एयर के प्रेजेंस में क्या देते हैं, डेजलिंग फ्लेम देते हैं, ठीक है ना। व्हाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न होता है। अगर आपको रिएक्शन करानी है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर ऊपर से हटाना पड़ेगा। भाई जब ये आप मैग्नीशियम लेयर ऊपर से हटाओगे, ये वाला, ये देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जब आप ऊपर से हटाओगे, तभी तो मैग्नीशियम जो अंदर एटम है वो एक्सपोज होंगे एयर में और एयर के मॉलिक्यूल के साथ फ्लेम के प्रेजेंट में रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को ऊपर से हटाने के लिए आपने क्या करना है, आप सैंड पेपर ले लीजिए। सैंड पेपर क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। आपने देखा होगा कि जब घर में आपके कभी काम लगता है दिवाली वगैरह में, है ना, या कोई त्यौहार है या कुछ भी है, कोई फंक्शन है, ठीक है ना, तो दीवार साफ करते हैं, पेंट करने से पहले दीवार को साफ करते हैं ना एक पेपर लेके, जिसको हिंदी में रेगमाल बोला जाता है, उसको दीवार को ऐसा ऐसा रब करता है बहुत तेजी से, वही सैंड पेपर होता है, ठीक है ना। तो उस सैंड पेपर से क्या करेंगे हम लोग, इसको घिस देंगे ऐसे ऊपर से। जब इसको इस तरीके से रब कर देंगे, घिस देंगे, तो क्या होगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर यहां से हट जाएगा, ठीक है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर यहां से ये हट जाएगा। अब अंदर ये देखिए एक फ्रेश मैग्नीशियम की लेयर आ जाएगी, ये लीजिए, अंदर वाले मैग्नीशियम के एटम्स अब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे और फ्लेम जब आप इसको दिखाओगे बंसन बर्नर से या बर्नर से, ठीक है, तो ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, और आपके पास क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। रिएक्शन बैलेंस करना हो तो बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ये 2, ये लीजिए, बैलेंस हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। मैग्नीशियम सॉलिड होता है, यहाँ S लिख देंगे, S का मतलब सॉलिड, ऑक्सीजन गैस होता है, यहाँ G लिख देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये सॉलिड होता है, ये लीजिए, ये रिएक्शन हो गई, ये व्हाइट कलर का पाउडर बनता है। तो सब कुछ मैं पढ़ा भी चुका हूँ, एक बार फिर से मैंने आपको बता दिया, तो समझ गए क्या मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर क्या जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर, उसको हटाना पड़ता है हमको, ठीक है ना। उसको हटाओगे अगर तो कैसे हटाओगे, सैंड पेपर से रब करके, है ना, ठीक है, समझ गए। अब देखिए एग्जाम में क्या लिखना है आपको, आप अपने मन से भी आंसर लिख सकते हो। एग्जाम में देखो क्या लिखना है, कह रहा है कि मैग्नीशियम इज एन एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल, ठीक। अब ये बात आप लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है ना, मैग्नीशियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, ये आप लिखो या ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट
तो लिख दोगे तो अच्छी बात है, ठीक है ना। व्हेन स्टोर्ड इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। जब इसको स्टोर, जब लैब में रखा रहता है तो इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर आ जाती है। दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल, ठीक है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बहुत स्टेबल होती है, ठीक है, और इसकी वजह से अंदर जो मैग्नीशियम के एटम है वो रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, तो उसको हटाना जरूरी है। एंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ द मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। देखा, तो जो अंदर मैग्नीशियम के एटम है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर पाएंगे जब आप बर्नर के पास इसको लेके जाओगे, ठीक है ना। द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय सैंड पेपर फॉर रिमूविंग दिस लेयर सो दैट अंडरलाइंग मेटल कैन बी एक्सपोज टू एयर। तो सैंड पेपर से इस मैग्नीशियम रिबन को हमको क्या करना है, रब करना है, जिससे कि अंडरलाइंग मेटल मतलब जो अंदर मैग्नीशियम के एटम है यहाँ, वो क्या कर सकें, एयर के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट मतलब एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ सकें और ये वाली रिएक्शन हो सके। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ओके बच्चों, ये वर्ड रिएक्शन दिए, मतलब शब्दों में लिखा हुआ है, आपको रिएक्शन लिख के बैलेंस करके दिखाना है। और साथ में आप एक और काम करिएगा, इसके स्टेट्स लिख दीजिएगा। स्टेट्स का मतलब, अगर आपके पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कुछ भी लिक्विड है तो एल लिखेंगे उसके नीचे, अगर कुछ भी सॉलिड है तो एस लिखेंगे, अगर कुछ भी वहां पर गैस है तो जी लिखेंगे, और अगर एक्वस है तो एक्वस लिखेंगे। एक्वस का मतलब वाटर में अगर उसका सॉल्यूशन बन गया है, वाटर अगर प्रेजेंट है, वाटर के साथ अगर उसका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अगर सॉल्यूशन मौजूद है वाटर के साथ, ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वाटर के साथ सॉल्यूशन फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तो हम क्या लिखेंगे, एक्वस। ए क्यू का मतलब क्या होता है, एक्वस। एक्वस का मतलब पानी के साथ सॉल्यूशन बनाकर बैठा हुआ है कोई सब्सटेंस, ठीक। चलो अब आइए रिएक्शन करते हैं। तो देखिए यहां पर मैं आपको रिएक्शन बनाना सिखाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, देखो फर्स्ट वाली तो बहुत इजी है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये वाली रिएक्शन बहुत इजी है, मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो हाइड्रोजन बच्चों अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन कैसा रहता है, अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। ओके ठीक है, सो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है H2। ये लीजिए, ये तो सबको पता होगा। हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है, ठीक। और यहाँ पे हम G लिख देंगे क्योंकि ये गैस है। प्लस क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Cl2, ठीक। इसके नीचे हम G लिख देंगे। ये क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यानी कि क्लोरीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। हाइड्रोजन H लिखा है तो हाइड्रोजन का एटम है, H2 लिखा है तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक। इसी तरीके से अगर Cl लिखा हुआ है तो क्लोरीन का एटम है, और Cl2 लिखा हुआ है तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये गैसेस रहती हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अब देखिए यहां से बन गया आपके पास क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। आप देखो हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बनाओगे, इसके लिए आपको वैलेंसीज याद होनी चाहिए, आप बोल सकते हो चार्जेस याद होने चाहिए, जो हमने क्लास 9th में पढ़े थे, ठीक है। तो H के ऊपर होता है +1 और Cl के ऊपर होता है -1, याद रखिएगा। H के ऊपर +1 होता है, Cl के ऊपर होता है -1। जिसको नहीं याद है कॉपी में लिख के नोट करो, ठीक। +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, HCl बनेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, HCl बनेगा, ठीक है ना। सो यहां से बन गया बच्चों HCl। अब खास बात सुनो, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, ना 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 ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। जब भी हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो बनता है ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है। ध्यान दे बच्चे, कॉपी में नोट लगाएंगे, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है, ठीक। यहाँ पे हम G लिखेंगे, ठीक। तो अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला भी आपने कहीं ना कहीं HCl पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो वो क्या होता है मैं आपको बता दूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, समझो जरा। हाइड्रो यहाँ पे डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है बच्चे, जैसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है, ये गैस बन गई, और इस गैस को हम क्या करेंगे, पानी में, वाटर में डिसॉल्व करेंगे हाई प्रेशर के साथ, ठीक। ये देखिए, ये पानी है, ये पानी है, वाटर है, ठीक। और जैसे ही HCl गैस बनती है, ये HCl गैस बनेगी, ठीक है ना। इसके लिए मशीन्स वगैरह का यूज किया जाता है, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मान लो एक पाइप से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आ रही है, उसको हाई प्रेशर से पानी में डालेंगे, ठीक। तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पानी में जाकर डिसॉल्व हो जाता है, ठीक। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का पानी में सॉल्यूशन बन जाता है। भाई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को पानी में डालोगे तो पानी के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक। तो जब हाइड्रोजन, यहां हम बोले कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है हाई प्रेशर पे पानी के साथ क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है, पानी में डिसॉल्व हो जाती है, ठीक। तो जब ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं तो जो सॉल्यूशन तैयार होता है उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा उसको हम बोलेंगे HCl, और नीचे लिख देंगे एक्वस। देखा, पानी के साथ इस गैस का सॉल्यूशन बना, ये हो गया HCl एक्वस। और जो HCl एक्वस होता है यही क्या होता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यही क्या होता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। समझ में आ गई बात। जब भी हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, पहले हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगा। अब उस गैस को आप कलेक्ट करके रख लो, मर्जी है आपकी, उसको गैस को कलेक्ट करके रखे हो तो वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। अब उसी गैस को अगर पानी में डाल दोगे और सॉल्यूशन बना लोगे तो एक एक्वस सॉल्यूशन बनेगा HCl का वाटर के साथ, HCl एक्वस बन जाएगा, ठीक।
इस HCl एक्वस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। समझ में आ गया? कोई आपसे पूछ लेगा वाइवा वगैरह में कभी कि ये बताओ HCl गैस और HCl एक्वस में क्या डिफरेंस है, तो HCl गैस क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। जब हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है, और इसी गैस को जब पानी में डिजोल्व करते हैं, पानी के साथ सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जो बन के आता है उसको हम HCl एक्वस बोलते हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब आइए इसको बैलेंस कर लेते हैं बच्चे फटाफट। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे 2 HCl हो गया। ये लीजिए, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ गया, यहाँ पे लिख लीजिए बच्चों। फर्स्ट वाले का आंसर आ गया H2, नीचे G, ठीक है ना, प्लस Cl2, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे G का मतलब गैसियस फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब यहां से आ जाएगा आपके पास, नेक्स्ट यहां से आ जाएगा आपके पास 2HCl। ओके, अगर एक चीज और याद करनी हो तो याद कर लो, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। क्लोरीन गैस का कलर कैसा होता है, येलोइश ग्रीन। क्लोरीन कलर का गैस कैसा होता है बच्चों, ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, कहीं ना कहीं एग्जाम में कहीं पर आपको मिल सकता है। ठीक, येलोइश ग्रीन, ठीक है ना। क्लोरीन गैस का कलर याद रख लीजिएगा, येलोइश ग्रीन, ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, नोट कर लो कॉपी में, मैं हटा दूंगा अब इसको। नोट कर ले बच्चे, फटाफट नोट कर लें। चलिए अब आ जाइए बच्चों इसके पार्ट 2 पर। ठीक है ना, सो पार्ट 2 पर ध्यान से चेक करो, कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड ले लो। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, बेरियम क्लोराइड कैसे बनेगा, फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए। बेरियम के ऊपर होता है 2+ चार्ज, क्या होता है 2+ चार्ज। ठीक है, ये व्हाट्सएप में अपना बंद कर देता हूँ, बच्चे दिन भर बजाते रहते हैं। देखो बेरियम के ऊपर होता है बच्चों कितना, 2+ चार्ज। ये लीजिए, बेरियम पे 2+ चार्ज और Cl पे माइनस। ठीक, तो बेरियम क्लोराइड कैसे बनेगा, Ba के ऊपर 2+ चार्ज। कभी भी अगर आपको बच्चों क्या दिखाई पड़े, आपको मैग्नीशियम दिखाई पड़े Mg2+, आपको कैल्शियम दिखाई पड़े तो 2+। ठीक है, अगर आपको मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन या आपको बेरियम आयन की अगर कोई भी बात कर रहा है तो इन सब पे क्या होता है, +2+2+2 होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, सो इस तरीके से। और क्लोराइड पे Cl -1 चार्ज होता है, आपको पता है। ये वाला 2 इधर जाएगा और इसका -1 यानी कि 1 इधर आएगा, तो आंसर क्या आएगा, Ba के नीचे आ जाएगा 1 और Cl के नीचे आ जाएगा 2। ये लीजिए, 1 तो लिखा नहीं जाता है तो हम लिखेंगे, इस 1 को नहीं लिखा जाता है, तो BaCl2 नाम क्या पड़ेगा, बेरियम क्लोराइड। नाम क्या पड़ेगा, बेरियम क्लोराइड। और ये बेरियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन होता है, पता है आपको। बेरियम क्लोराइड को पानी में लेके उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ। अब आओ एल्युमिनियम सल्फेट का मैं आपको फॉर्मुला बना के दिखा देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सबसे पहले बच्चे यहाँ पर बेरियम क्लोराइड का हमारा फॉर्मूला बना क्या, BaCl2, आपके सामने बनाया मैंने, एक्वस से, पानी के साथ इसका सॉल्यूशन होता है, प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। अब आइए एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाओ बच्चों। एल्युमिनियम, देखो बच्चों कभी भी याद रखिएगा, एल्युमिनियम एक मेटल है, याद रखिएगा एल्युमिनियम एक मेटल है। एल्युमिनियम के ऊपर 3+ चार्ज होता है, कितना, कॉपी में नोट लगाओ, याद कर लो। एल्युमिनियम के ऊपर कितना होता है, 3+ चार्ज। एल्युमिनियम के ऊपर कितना होता है, 3+ चार्ज। ठीक है बच्चों, एल्युमिनियम के ऊपर कितना होता है, 3+ चार्ज, याद करिए। और सल्फेट तो पता होगा, सल्फेट क्या होता है, SO4 2-। ये लीजिए, सल्फेट क्या होता है, SO4 2-। ठीक, सल्फेट क्या होता है, SO4 2-। एल्युमिनियम Al3+, और एल्युमिनियम आयन होता है Al3+, सल्फेट होता है SO4 2-। ठीक, अब सुनो, ये वाला 3 यहाँ जाएगा और इसका 2 यहाँ पे आएगा, तो Al के नीचे हो जाएगा 2। ओके, और अब देखो ये जो सल्फेट है SO4, ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं, ऐसे आयन जिसमें एक से ज्यादा एटम होते हैं। देखो एल्युमिनियम में तो केवल एल्युमिनियम का एटम था, लेकिन यहां पर सल्फर का भी एटम है, ऑक्सीजन का भी एटम है, दिख रहा है। तो एक से ज्यादा जब एटम होंगे तो उसको पॉलीएटॉमिक आयन बोलेंगे। तो जब भी आपको पॉलीएटॉमिक आयन के नीचे ये नंबर भेजना हो, जैसे 3 को यहां भेजना है, तो पॉलीएटॉमिक को लिख लो पहले SO4, चार्ज छोड़ो आप, चार्ज तो यहां आ गया नीचे। ठीक, और ये वाला जो 3 है ये ब्रैकेट लगा के इसके नीचे जाएगा, लो। ठीक, तो पूरा ब्रैकेट लगा के ऐसे लिखेंगे और उसको पढ़ेंगे Al2SO4 होल थ्राइस। क्या पढ़ेंगे, Al2SO4 होल थ्राइस। क्या पढ़ेंगे, Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक, होल थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 आ रहा है ना नीचे। ठीक है, तो यहां से आ गया क्या, Al2SO4 होल थ्राइस, और नीचे लिखेंगे एक्वस। क्या लिखेंगे नीचे, एक्वस लिखेंगे। ठीक, अब देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है क्या, बेरियम सल्फेट और प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। अब बेरियम सल्फेट कैसे बनाओगे बताओ, आ जाओ यहां पर। बेरियम के ऊपर होता है 2+ चार्ज, ठीक, सल्फेट के ऊपर होता है SO4 2- चार्ज। ठीक है बच्चों, बेरियम के ऊपर 2+, SO4 के ऊपर 2-, 2- से 2+ कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, BaSO4। ये भी एक्वस होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये भी क्या होता है, एक्वस होता है। ठीक, चलो अब आ जाओ यहां पर। तो प्रोडक्ट में मिला आपको बेरियम सल्फेट, BaSO4 मिला,
और नीचे एक्वस लिखेंगे क्योंकि पानी तो है ही है ना वहां पर, तो ये बेरियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। ओहो, आई एम वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो बेरियम सल्फेट है, ओके स्टूडेंट्स, ये बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। आई रिपीट, एनसीईआरटी में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो ध्यान दो जरा, ये गलती होगी मेरे से, बेरियम सल्फेट का ये सॉलिड आपको मिलता है, प्रेसिपिटेट होता है ये, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सॉलिड लिखेंगे। अभी मेरे को याद आया, बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी है, नोट करें बच्चे कॉपी में, बेरियम सल्फेट का क्या होता है, व्हाइट पीपीटी होता है, ओके स्टूडेंट्स, बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी होता है, ये सॉलिड होता है। पीपीटी क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, किसी केमिकल रिएक्शन में कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, पढ़ाया था आपको, इनसॉल्युबल होते हैं मतलब वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, सॉलिड होता है। उसके बाद क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन गया, और फिर एल्युमिनियम क्लोराइड। अब देखो एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, Al के ऊपर क्या होता है, चलो कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, चलो आ जाओ, देखो बच्चों यहाँ से आओ, ठीक है। एल्युमिनियम के ऊपर क्या होता है 3+ चार्ज, और क्लोराइड क्या होता है Cl-, ये लो 3 उधर जाएगा 1 इधर आएगा, तो Al के नीचे हो गया 1 और Cl के नीचे हो गया 3, 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ से बनेगा AlCl3, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन बन गया, ठीक। सो यहाँ पे आ जाइए, तो क्या बनेगा आपके पास AlCl3 एक्वस, ये एक्वस होता है। तो यहाँ पे कॉपी में नोट लगा लेना, मेरे से गलती हो गई थी, आई एम वेरी सॉरी। बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी मिलेगा भैया, ध्यान से सुन लो, सॉलिड है, इसके नीचे एस लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। चलो अब इस रिएक्शन को मैं आपको बैलेंस करके बच्चों यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है ना। सो आइए हम आपको बैलेंस करके दिखाते हैं, कैसे इसको बैलेंस करेंगे, देखो चलिए आइए। नाउ ये क्या है, BaCl2 एक्वस और प्लस Al2SO4 होल थ्राइस एक्वस गिव्स बेरियम सल्फेट सॉलिड BaSO4, ठीक है ना, BaSO4, ओके स्टूडेंट्स, BaSO4 सॉलिड, और प्लस क्या मिल गया हमको, AlCl3 मिल गया, क्या मिल गया, AlCl3 मिल गया, ठीक है ना, एक्वस, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब बैलेंस करो, देखो कैसे बैलेंस करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हम ना यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ट्रिक है इसको बैलेंस करने में, पता है क्या ट्रिक है, आप पॉलीएटॉमिक आयन को देखो, यहाँ पर पॉलीएटॉमिक आयन कौन है, सल्फेट है, SO4 है, ये पॉलीएटॉमिक था कि नहीं, तो इस पूरे SO4 को देखो, यहां पर है क्या, वहां पर भी, यस सर, ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट लगा लो सर जी, ब्रैकेट लगा लो, ठीक। अब देखो यहां पर SO4 के नीचे क्या लिखा है 3, यानी कि सल्फेट कितने 3 है भाई, होल थ्राइस है ना, SO4 कितने टोटल हो गए 3 माने जाएंगे, तो यहां पर भी SO4 को क्या करो 3 कर दो, क्या यहां 3 लगा दोगे, नो सर, पढ़ाते टाइम बताया था, यहां पर आप कभी भी नीचे यहां पर नंबर नहीं लगा सकते हो, इससे बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला बदल जाएगा भैया, बेरियम सल्फेट तो BaSO4 होता है, BaSO4 का होल थ्राइस थोड़ी ना कर दोगे, ठीक है बच्चे। अब सुनो, तो हमें क्या करना है, हमें कोफिशिएंट लगाना है, SO4 को 3 करने के लिए इस पूरे मॉलिक्यूल के सामने ऐसा 3 लगा दोगे, लो, इससे करने से क्या हो जाएगा, सल्फेट पे इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, सल्फेट को कितना मान लिया जाएगा 3, और बेरियम Ba का मतलब क्या होता है बेरियम, बेरियम भी 3 हो गया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है, ये बेरियम भी कितना हो गया 3 हो गया, बेरियम भी कितना हो गया बच्चों 3 हो गया, ओके स्टूडेंट्स, चलो कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से चलो सल्फेट तो बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी SO4 के नीचे होल थ्राइस, यानी कि SO4 सल्फेट कितना है 3 है, यहाँ पे भी सल्फेट कितना है 3 है, बेरियम कितना हो गया 3 हो गया, जैसे ही बेरियम उधर 3 हो गया, यहाँ पर लौट के आ जाओ, बेरियम के आगे आपको, बेरियम क्लोराइड के आगे क्या लगाना पड़ेगा 3, ताकि बेरियम कितना हो जाए 3, Ba कितना हो जाए 3। अब क्लोरीन देखो 3 2 जा कितना हो गया 6, अब क्लोरीन को 6 करने के लिए यहाँ आपको 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, 2 3 जा क्लोरीन 6 हो गया, एल्युमिनियम कितना हो गया 2 इंटू एल्युमिनियम के नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 2 1 जा 2, ठीक है ना, तो इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो सो यहां से एल्युमिनियम कितना हो गया 2 हो गया, क्लोरीन 6 हो गया, क्या यहां एल्युमिनियम 2 है, यस सर, सब कुछ बैलेंस हो गया बच्चों, चेक कर लीजिए, सल्फेट 3, सल्फेट 3, एल्युमिनियम 2, 2 एल्युमिनियम के सामने लिखा है 2 एल्युमिनियम हो गया, 2 3 जा 6 क्लोरीन, 2 3 2 जा 6 क्लोरीन, 3 बेरियम 3 बेरियम, तो इस तरीके से रिएक्शन आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ओके स्टूडेंट्स। चलो यहां पर अब जब हम एग्जाम में फाइनल रिएक्शन लिखेंगे तो ये वाला सल्फेट पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत आपको नहीं है, BaSO4 को नॉर्मल लिखेंगे इस तरीके से, BaSO4। अब ये जो नीचे रिएक्शन बनाई, यहां से हम कोफिशिएंट्स को देख के कॉपी कर लेते हैं, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, जो आगे नंबर लिखा है 3 लिखा है 3 लिखा है 2 है ना, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो अब हम फाइनल आंसर यहां पे कर रहे हैं, BaCl2 के सामने 3 लिखा है, लिख दिया, Al2SO4 ऐसे ही है, ठीक, BaSO4 के सामने 3 लिखा है, ठीक है, AlCl3 के सामने क्या लिखा है 2 लिखा हुआ, ये लीजिए, तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपकी हो गई है,
ठीक है स्टूडेंट्स, और व्हाइट कलर का बेरियम सल्फेट यहां पर आपको बनता है। ये याद करने वाली बात है। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है। मैं आपको नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, आयंस का एक्सचेंज हुआ है। ठीक है ना, आयंस का एक्सचेंज हुआ है। ठीक है ना, आयन का एक्सचेंज हुआ। जो लोग चैप्टर पढ़ के आए उनको पता है। जैसे कि यहां पर देखो, ये आपको क्या क्या देगा, ये आपको देगा बेरियम 2+ आयन और क्लोराइड आयन। ये आपको क्या क्या देगा, ये आपको देगा एल्युमिनियम 3+ आयन, SO4 2- आयन। तो आयन का एक्सचेंज हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे ये देखो जरा, ये वाला कैटायन जाके इस एनायन से लग गया, AlCl3 बना दिया, ये लीजिए। और यहां पर देखिए ये वाला कैटायन इस एनायन से जाके लग गया तो BaSO4 बना दिया। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल है, प्रेसिपिटेशन का भी एग्जांपल है, क्योंकि व्हाइट कलर का पीपीटी बन रहा है बेरियम सल्फेट का। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी रिएक्शन एग्जांपल है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ा है वो समझ रहे होंगे क्या क्या हो रहा है। यहां पर आयन का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज हो गई। ओके, और कलर तो चेंज हो ही रहा है। यहाँ पर व्हाइट कलर का पीपीटी हमें दिखाई पड़ रहा है, जैसा कि आपको पढ़ाया गया था कि केमिकल रिएक्शंस में कभी कभी कलर में चेंज आपको देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आओ थर्ड वाले में, कह रहा है सोडियम विद वाटर। ठीक, तो सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम एक मेटल है। मैंने आपको कई बार बताया कि मेटल अपने एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक फॉर्मूला क्या है, Na। तो सोडियम के हमने लिखा Na और नीचे लिखा सॉलिड। ठीक, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर का फॉर्मूला पूरी दुनिया को पता है, H2O और नीचे L का मतलब लिक्विड। ठीक, बनता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Na के ऊपर +1 होता है। कभी भी अगर आपको सोडियम मिले, सोडियम आयन मिले, K+ का मतलब सोडियम आयन, Na+ का मतलब, आई एम वेरी सॉरी, Na+ का मतलब सोडियम आयन, ये हो गया आपका सोडियम आयन। ठीक, K+ का मतलब होता है पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन। ठीक, और कभी अगर आपको Li+ मिले तो ये होता है लिथियम आयन। ये होता है क्या, लिथियम आयन। ठीक है ना, इन बातों को आप याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो सोडियम पे +1, पोटेशियम पे +1 और लिथियम पे क्या होता है, +1। ठीक है, पोटेशियम को भैया P से मत समझ लेना K+ होता है पोटेशियम आयन, P का मतलब तो फास्फोरस होता है। ठीक, चलो अब देखो जरा ध्यान से। तो बच्चों यहां से आप देखोगे तो सोडियम आयन क्या हो गया आपका, Na+, ये लीजिए। ठीक, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH-। लो, जिसको नहीं पता है कॉपी में नोट लगाओ बच्चों। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH- होता है। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH- होता है। इस OH- को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। ये लीजिए, ये हो गया आपका हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया OH-। ठीक है बच्चे, अब देखो इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1 कैंसिल हो जाएगा और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, NaOH। भाई सिंगल सिंगल चार्ज है ना, एक प्लस का माइनस का, कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा NaOH। ठीक, अब ये जो NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वस सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, एक्वस, पानी में इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक्वस लिखेंगे। ठीक, भाई पानी तो है ही है ना, सोडियम रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा, याद रखिएगा। तो यहां से बच्चे बनेगा आपका क्या, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और नीचे लिख देंगे एक्वस। ठीक, और साथ में कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताया H2 होता है। ये लीजिए, अब आइए इसको बच्चों फटाफट बैलेंस कर लेते हैं। चलो आ जाओ, तो यहां से हो जाएगा Na, ठीक, सॉलिड फॉर्म में, और प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में, और गिव्स NaOH हो गया एक्वस फॉर्म में आपका। ठीक, NaOH हो गया एक्वस फॉर्म में, और प्लस यहां से आ जाएगा आपके पास कितना, हाइड्रोजन गैस। ओके स्टूडेंट्स, ये लीजिए। अब यहां से बैलेंस करेंगे बच्चे। देखो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 है। देखो सोडियम तो 1 है, सोडियम 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है। तो जो आपका ऑड है उसको इवन कर लो, जो आपका ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो जो ऑड है उसको इवन कर लो। मतलब समझो इधर हाइड्रोजन 2 और 2 + 1 कितना हो गया 3, तो इसको इवन कर लो। कैसे करोगे इवन, सबसे छोटा इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो, NaOH के आगे 2, सबसे छोटा इवन नंबर 2, 2 से मल्टीप्लाई करो। सोडियम हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया, यहां से देखो 2 और 2, 2 + 2 4 हो गया भैया। हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और 2 1 कितना हो गया 2, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो 2 + 2 कितना हो गया 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक, 4 हाइड्रोजन अगर हो गया तो इधर भी हाइड्रोजन को 4 करने के लिए 2 लगाएंगे, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 2 × 1 2। ओके, सो 2 ऑक्सीजन हो गया। उधर से जाके देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 2 1 2 ऑक्सीजन। ठीक है, सो ऑक्सीजन भी बैलेंस है, सोडियम नहीं बैलेंस है। चेक करो, यहां से सोडियम के नीचे 1 मानेंगे, 2 1 2, तो 2 सोडियम है यहाँ पर, तो इधर भी हम सोडियम को क्या करेंगे 2 करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ 2 लगा दिया, 2 सोडियम 4 हाइड्रोजन 2 + 2 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। ओके तो इस तरीके से ऊपर आंसर में भी हम कोफिशिएंट्स लिख देते हैं, ये 2 और ये हो गया 2 और यहाँ हो गया 2, मेरे ख्याल से बैलेंस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, यस ये बैलेंस हो गया। तो ये रहे आपके आंसर, इसको नोट कर लीजिए।
नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस विद स्टेट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। स्टेट का मतलब बच्चों, स्टेट सिंबल्स का मतलब ये है, समझो जरा। अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कुछ भी अगर आपके पास सॉलिड फॉर्म में तो S लिखेंगे उसके नीचे, लिक्विड फॉर्म में तो L लिखेंगे, गैसेस फॉर्म में तो G लिखेंगे, और अगर वो एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म क्या होता है, जैसे नमक लिया आपने, नमक आपके घर में नमक होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl होता है नमक, पता है, उसको पानी में डालोगे सॉल्यूशन बना लोगे, तो हम बोलेंगे NaCl का वाटर के साथ सॉल्यूशन है, इसको केमिस्ट्री में बोलते हैं NaCl एक्वस। तो जब किसी कंपाउंड का वाटर के साथ सॉल्यूशन बनता है, ठीक है ना, वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है ना, तो हम एक्वस शब्द का यूज करते हैं, ठीक। तो जब कोई आपके पास कंपाउंड होगा जो वाटर में सॉल्युबल है, तो हम नीचे उसके लिखेंगे AQ। AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस होता है, ठीक है। इसको स्टेट्स बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस फॉर्म में अगर कोई है, ठीक है ना, तो इसको हम केमिकल रिएक्शंस के स्टेट्स बोलते हैं। अब आइए एक एक करके रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। अब देखो उसने बोल दिया बच्चों, क्या वाटर में सॉल्यूशन है, किसका, बेरियम क्लोराइड का और सोडियम सल्फेट का, वाटर में सॉल्यूशन है बोल दिया। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, ठीक। तो एक्वस लिखेंगे दोनों के नीचे, क्योंकि उसने बोल दिया वाटर में दोनों का सॉल्यूशन है, दोनों रिएक्ट करेंगे और आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल का मतलब है कि ये जो बेरियम सल्फेट है ये सॉलिड होगा, इनसॉल्युबल मतलब ये वाटर के साथ सॉल्यूशन नहीं बनाता है, मतलब जो आपका बेरियम सल्फेट है वो एक्वस फॉर्म में नहीं है, वो सॉलिड फॉर्म में। और आपको तो पता ही कि बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी होता है, ठीक, व्हाइट कलर का पीपीटी होता है सॉलिड फॉर्म में। अभी करके दिखाते हैं आपको। और साथ में क्या बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि ये भी एक्वस होगा। तो ये हो गया एक्वस, ठीक। ये क्या हो गया, सॉलिड, व्हाइट पीपीटी, ठीक। और ये हो गया क्या, एक्वस, क्योंकि वाटर में सॉल्यूशन है, और ये भी हो गया एक्वस। चलिए नाउ सबसे पहले लेते हैं बेरियम क्लोराइड, ठीक। अब देखो बच्चों, सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि बेरियम के ऊपर 2+ चार्ज होता है, नहीं याद है तो कॉपी में नोट लगाएं, Ba2+, और क्लोराइड होता है Cl-, 2 इधर जाएगा और इसका -1 यानी कि 1 इधर आएगा, तो Ba के नीचे लिखेंगे 1, 1 तो लिखा नहीं जाता है, हाँ, और Cl के नीचे आएगा 2, तो 1 को हटा देंगे यहाँ से और आंसर आएगा BaCl2। तो इस तरीके से फर्स्ट वाले का जो आंसर आने जा रहा है यहाँ पर वो ये रहा, BaCl2, ठीक है बच्चों। और इसके नीचे क्या लिखेंगे, एक्वस। अब ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब देखो बच्चों, सोडियम सल्फेट के साथ ये रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए बनाना। सोडियम के ऊपर क्या होता है, +1 चार्ज, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, नहीं पता है तो सुन लीजिए। Na के ऊपर होता है +1 चार्ज और सल्फेट होता है आपका SO4 2-, ये लीजिए, Na के ऊपर +1 चार्ज, सल्फेट के ऊपर क्या होता है 2-, तो इसका 2 इसके नीचे आएगा, 1 इसके नीचे जाएगा, यानी कि Na के नीचे आएगा 2 और SO4 होल, और ये +1 का मतलब होल 1 हो जाएगा ये, और 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो यहां से आंसर आएगा Na2SO4। अब ये ब्रैकेट भी हटा दीजिए, ब्रैकेट की कोई जरूरत है नहीं, तो Na2SO4 ये लीजिए, तो ये बन गया सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला, ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। नाउ तो यहां से आ गया Na2SO4, ये लीजिए, और ये भी क्या है, एक्वस है। क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि वाटर के साथ दोनों का सॉल्यूशन है। अब दोनों रिएक्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब यहाँ पे रिएक्शन होगी तो ध्यान से जरा चेक करिए प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है यहाँ से, ठीक है ना। बन रहा है आपका इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। तो बच्चों सबसे पहले बेरियम सल्फेट बनाओ। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला, Ba के ऊपर 2+ चार्ज और सल्फेट होता है SO4 2-, ये लो, +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, BaSO4 आ जाएगा, ये लो। और BaSO4 क्या है, व्हाइट कलर का पीपीटी है, तो BaSO4 एक्वस नहीं है, कैसा है, सॉलिड है, व्हाइट कलर का सॉलिड है बच्चों, ये सॉलिड है, व्हाइट पीपीटी, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, व्हाइट पीपीटी, ठीक है ना। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है, इसको याद कर लो, एग्जाम में पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें कोई प्रोडक्ट जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, कोई सॉलिड प्रोडक्ट बनेगा जो पीपीटी के फॉर्म में बाहर निकलता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है ना। तो ये पीपीटी का एग्जांपल है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और प्लस क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, Na के ऊपर +1 चार्ज और Cl के ऊपर -1, +1 से -1 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा क्या, NaCl, और साथ में आ जाएगा एक्वस। चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चों आइए इसको बैलेंस करते हैं, ठीक, इसको बैलेंस करते हैं। ये हो गया आपका व्हाइट पीपीटी, ठीक, व्हाइट पीपीटी। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पूरे सल्फेट, देखो मैं नीचे आपको बैलेंस करके दिखाता हूँ, ऊपर लिख दूंगा क्या है, BaCl2 और प्लस Na2SO4 और गिव्स BaSO4 और प्लस NaCl। अब ध्यान दे बच्चे, देखो
सबसे पहले आप पॉलीएटॉमिक आयन को देखा करो, अगर दोनों तरफ कोई पॉलीएटॉमिक आयन है तो उसको देखो, ठीक है। जैसे कि सल्फेट, सल्फेट एक पॉलीएटॉमिक आयन है, SO4 2- होता है ना। पॉलीएटॉमिक आयन ऐसे आयन होते हैं जिसमें एक से ज्यादा एटम होते हैं। तो देखो ये आयन है क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। आयन क्या होते हैं जिसपे या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो नेगेटिव चार्ज हो, तो ये आयन है। पॉलीएटॉमिक क्यों? क्योंकि सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम होते हैं तो वो पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं। तो सबसे पहले पॉलीएटॉमिक आयन को देखो कोई है, अगर है तो बैलेंस कर लो। चलो आओ देखो, तो बच्चों यहाँ पे सल्फेट है तो इसको ब्रैकेट लगा लो, एक सल्फेट यहाँ है और एक सल्फेट पूरा यहाँ है, तो ये सल्फेट से सल्फेट को छुपा लो, सल्फेट हो गया बैलेंस। अब क्या बच रहा है? अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो बेरियम इधर भी 1 है, देख लो भाई देख लो, सल्फेट तो सल्फेट इधर 1 है, इधर भी पूरा एक ही सल्फेट है, ओनली एक सल्फेट इधर है, इसको छुपा लो ऐसे करके, ठीक। तो ये तो गया, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे देखो बच्चों, बेरियम कितना है? 1 है, इधर भी बेरियम 1 है, सोडियम के नीचे 2 लिखा है, क्लोरीन के नीचे 2 लिखा है, यानी कि सोडियम क्लोरीन नहीं बैलेंस है, तो यहाँ 2 लगा दोगे तो सोडियम 2 गया, क्लोरीन 2 गया, देखो कितने आसानी से बैलेंस हो गया। अब यही चीज ऊपर जाके कॉपी कर लो, BaCl2 का के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं लगाना है, Na2SO4 भी ऐसे रहेगा, BaSO4 भी ऐसे रहेगा, NaCl के आगे बस आपको 2 कर देना है, ये देखिए बैलेंस हो गई, जाके ऊपर से चेक कर लीजिए। अब आप एटम काउंट भी कर सकते हो, देखो 1 सल्फर 1 सल्फर, ऑक्सीजन कितने हो गए 4, इधर भी 4, बेरियम 1 बेरियम 1, सोडियम 2, उधर भी सोडियम 2, क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन 2 हो गया। ओके, तो इस तरीके से रिएक्शन बच्चों बैलेंस हो गई है। अब आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों आ जाइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर बोल दिया उसने, यानी कि NaOH कैसा होगा? एक्वस होगा। NaOH कैसा होगा बच्चों? एक्वस होगा, ठीक है बच्चों। सो आइए देखिए जरा ध्यान से, यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो Na के ऊपर क्या होता है? +1, और हाइड्रोक्साइड होता है OH-। जिसको नहीं पता है कॉपी में नोट लगाएं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, हाइड्रा ऑक्साइड आयन क्या होता है बच्चों, OH- क्या होता है? हाइड्रो ऑक्साइड आयन होता है, कॉपी में लिखो याद करो, OH- क्या होता है? हाइड्रोक्साइड आयन होता है, याद करिए फटाफट, ठीक। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाओगे? +1 इसके ऊपर -1 इसके ऊपर, +1 से -1 कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? NaOH, ठीक। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर? सेकंड का सॉल्यूशन हमने लिखा NaOH, ओके, और नीचे हम क्या लगाएंगे? एक्वस लगाएंगे, क्यों? क्योंकि उसने बोल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन इन वाटर, वाटर के साथ सॉल्यूशन है प्लस। अब ये रिएक्ट करता है किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है बच्चे। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला कैसे बनाओगे? मैंने आपको कई बार बोला है बच्चों, ध्यान दें, अगर आपके पास कहीं HCl लिखा हुआ है तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है, सुन लो ध्यान से, HCl लिखा है तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है। अगर इस गैस को पानी में डाल दोगे, अगर इस गैस को पानी के साथ सॉल्यूशन बना लोगे, इस गैस का पानी में इसको ऐसा हाई प्रेशर से डाल दो, ठीक, तो पानी के साथ ये सॉल्युबल हो जाएगी। जब ये पानी के साथ सॉल्युबल हो जाती है, यानी कि इसको हम वाटर में जब मिक्स कर देते हैं, वाटर के साथ जब ये सॉल्युबल हो जाती, तो जो बनता है वो होता है HCl एक्वस। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों ध्यान से सुनिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस देखने में फॉर्मूला एक जैसा होता है, HCl बहुत माइन्यूट से डिफरेंट होता है, यहाँ G लिखा रहता है, वहाँ एक्वस लिखा रहता है। एक्वस का मतलब पानी में डाल दिया है, HCl गैस को हमने पानी में जब HCl गैस का पानी के साथ सॉल्यूशन बनाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, याद रखिएगा, ठीक। तो इसको रिएक्शन कराना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी कि HCl, और नीचे क्या लिखना चाहिए? एक्वस लिखना चाहिए, G मत लिख देना गलती से, ठीक है ना, नीचे क्या लिखना चाहिए? एक्वस लिखना चाहिए। फिर भी जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं, H के ऊपर क्या होता है? +1 चार्ज, और क्लोराइड क्या होता है? Cl-, +1 से -1 कट जाएगा, आंसर HCl आ जाएगा, ठीक। तो ये लीजिए HCl आ गया, ठीक। और एक्वस क्यों लिखा? क्योंकि पानी के साथ सॉल्यूशन है। ओके, नाउ आ जाइए, अब प्रोडक्ट क्या क्या यहाँ पर बनेगा, ठीक। आगे के चैप्टर में आप पढ़ोगे एक एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ोगे, बट अभी के लिए आप बस देख लो क्या क्या बन रहा है। कह रहा है कि टू प्रोड्यूस अ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, तो क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन रहा है और वाटर बन रहा है, ठीक है बच्चे। अब देखिए सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन कैसे बनेगा? सोडियम क्लोराइड कैसे बनाओगे? Na के ऊपर +1 होता है, इसको बोलते हैं सोडियम आयन, और Cl के ऊपर -1 होता है, इसको बोलते हैं क्लोराइड आयन। तो आंसर क्या आएगा बताओ? +1 से -1 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया क्या? NaCl आ गया, ये लो, और NaCl क्या हो गया? एक्वस हो गया, ये लो, ठीक। वाटर के साथ सॉल्यूशन है, NaCl नमक है भैया, नमक जो सब्जी में पड़ता है, ठीक है। तो NaCl एक्वस, ये लो, तो यहां से हो गया NaCl एक्वस, और प्लस क्या बन रहा है? ये NaCl एक्वस का मतलब सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, क्या है? सोडियम क्लोराइड का वाटर के साथ सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता है वाटर के साथ सॉल्यूशन होगा? भैया देखो, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक। ऑर्गेनिक आप पढ़ोगे कार्बोनेट्स कंपाउंड में, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेस्ट
सॉल्वेंट है वो वाटर होता है, ठीक है, वाटर में ही सॉल्यूशन बनता है सबका, लगभग लगभग 99% चांसेस है। नाउ साथ में क्या बना है, साथ में बन गया वाटर, ये लीजिए साथ में बन गया वाटर। अब सबको पता है कि वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, वाटर किस में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एल लिख देंगे, एल का मतलब क्या हो गया है, लिक्विड हो गया, एल का मतलब क्या हो गया है, लिक्विड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब आइए इसको बैलेंस करते हैं बच्चों। ओके शायद ये ऑलरेडी बच्चों बैलेंस है, ठीक है ना, चेक कर लीजिए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 1 यहाँ 1 यहाँ 2, क्लोरीन 1 है, वहाँ पर भी क्लोरीन 1 है, सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। ओके बच्चों, और कुछ इसमें बताना है हमको? नहीं, और कुछ नहीं बताना है। हाँ बस ये बताना था, ये एसिड बेस रिएक्शन है, आप आगे पढ़ोगे। एसिड मतलब सॉरी, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, एक एसिड होता है, एक बेस होता है, और आपके पास सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ये रहा एसिड, ये रहा बेस, ये रहा सॉल्ट, ये सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है, और ये रहा वाटर। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कहना है कि अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, थोड़ा मैंने क्वेश्चन सही नहीं पढ़ा। सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, कोई सब्सटेंस एक्स होता होगा, उसका सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों, जनरली हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कब पढ़ेंगे, जब कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सॉल्वेंट होता है ना, वो वाटर होता है। मतलब ज्यादातर सॉल्यूशन किसके साथ बनाए जाते हैं, वाटर के साथ बनाए जाते हैं। अब याद करो कौन सा ऐसा सब्सटेंस था जिसका सॉल्यूशन वाटर के साथ बनाया था हमने और व्हाइट वॉश किया था, जब आपको पढ़ाया था एनसीईआरटी। सुनो तो बच्चों ध्यान से सुनिए, अपनी कॉपी में नोट लगाइए, जिन बच्चों को नहीं पता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड आपका होता है, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, या सिंपल शब्दों में लाइम बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड था, अच्छा कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मुला कैसे बनेगा, जिसको नहीं पता है सुन लो। कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज होता है, ओ के ऊपर 2- होता है, ठीक है, तो +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से ये कैल्शियम आयन था और ये ऑक्साइड आयन था, ठीक है ना, इस तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, ये सॉलिड होता है, ठीक है बच्चे। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका जब हमने वाटर में सॉल्यूशन बनाया था, याद है, ठीक है, तो क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक लाइम बोलते थे, ठीक। और उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने दीवारों में लगा दिया था, याद है, ठीक। और दीवारों में जब लगाया था तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर देता था। मैं फिर से समझा दूंगा, टेंशन नहीं है, रिवीजन हो जाएगा आपका, पहले आप सुन लो, अपनी कॉपी में नोट लगाओ। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है बच्चों, ठीक है ना, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसके दो इंपॉर्टेंट यूज हैं जो एनसीईआरटी में। पहला है कि इसका जो सॉल्यूशन होता है वाटर के साथ, इसका सॉल्यूशन SLN का मतलब सॉल्यूशन विद वाटर, इसका जो सॉल्यूशन होता है वाटर के साथ, ठीक है बच्चों, इसका जो सॉल्यूशन होता है वाटर के साथ, ठीक है, तो उसका यूज आप कहां करते हो, व्हाइट वॉश में करते हो। उसका यूज आप कहां करते हो, व्हाइट वॉश में करते हो। कहां करते हो, व्हाइट वॉश में करते हो, ठीक। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फर्स्ट यूज है। और दूसरा यूज जो एनसीईआरटी में दिया है वो है सीमेंट बनाने में, याद रखिएगा। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो होती है बच्चों, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, सीमेंट बनाने में भी कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। आपको एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसका यूज सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में होता है, तो वो भी कैल्शियम ऑक्साइड है, याद रखना, ठीक है। अब आओ देखो जरा व्हाइट वॉश कैसे होता है। तो व्हाइट वॉश इस तरीके से होता है कि हम क्या करते हैं, हम कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं, ये लो कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया सॉलिड फॉर्म में, ठीक, और वाटर में इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वाटर लिया लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब बनता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मुला कैसे बनाओगे, कैल्शियम के ऊपर होता है 2+ चार्ज और हाइड्रोक्साइड होता है OH-, जिसको नहीं पता कॉपी में नोट लगाओ। कैल्शियम आयन Ca2+, हाइड्रोक्साइड OH-। OH- क्या होता है बताओ, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, जिसको नहीं पता है कॉपी में नोट लगाएं। OH- क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ये हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ठीक है ना। सो इसका 2 इसके नीचे आएगा, 1 इधर नीचे आएगा, Ca के नीचे हो जाएगा 1, और OH का क्या हो जाएगा, ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है, OH के नीचे होल ट्वाइस, ये पूरा 2 इसके नीचे आएगा, ऐसे इसको पढ़ेंगे CaOH होल ट्वाइस। 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो आंसर आएगा CaOH होल ट्वाइस, ठीक है ना। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बन गया पानी के साथ, ठीक है ना। जब भी पानी के साथ सॉल्यूशन बनता है तो हम एक्वस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्वस। तो CaOH होल ट्वाइस और नीचे लिखा एक्वस। अब आइए इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस कैसे करोगे, चेक करो, यहाँ ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, और ये 2 आके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, 2 1 2, 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के नीचे 1 मानेंगे, 2 1 2, यानी कि 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, ठीक। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन 2 नहीं है, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ 2 लगा दोगे ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगी, कैसे, यहाँ पे 1 मानोगे, 2 1 2, 2 ऑक्सीजन हो गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गई है, चेक कर लीजिए, 2 2 4। तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए इस पूरे के आगे हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है बच्चों, ध्यान से चेक करो, इससे ये फायदा है कि यहां से देखो जरा, अब देखो यहां से सुनो, इस 2 को पहले छुपा लो। अब देखो 2 1 2, 2 ऑक्सीजन यहां से और आगे से 2 मल्टीप्लाई करेगा, समझो जरा, 2 1 2 और आगे से 2 मल्टीप्लाई करेगा। पहले ऑक्सीजन काउंट कर लो, इसको छुपा लो, 2 1 2, 2 ऑक्सीजन हो गई और आगे से 2 मल्टीप्लाई करेगा, 2 × 2 कितना हो गया, 4, तो 4 ऑक्सीजन हो गई, ठीक। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 1 है, 2 1 2 और आगे से 2 मल्टीप्लाई करेगा
4 हाइड्रोजन हो गई। यहाँ से देखो 4 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 4 नहीं हो पा रही, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 यहाँ से तो 2 यहाँ लगाना पड़ेगा, सही है ना। अब 2 ऑक्सीजन यहाँ से, 2 यहाँ से, ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक। सो इस तरीके से ऑक्सीजन 4 हो गई बोथ साइड, हाइड्रोजन भी 2 टू द 4 हो गई, कैल्शियम कितना हो गया 2, और यहाँ पे भी कैल्शियम कितना हो गया 2 हो गया। तो इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड को या तो लाइम बोलते हैं, और का मतलब या तो क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइम बोलते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड। वाटर तो सबको पता है H2O, यहाँ पे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। सो इसका जो केमिकल नेम है CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ओके बच्चों, इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमनली इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेग लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, स्लेग लाइम बोलते हैं, ठीक है ना। अब इतना हो गया, तो देखा आपने कौन सा सब्सटेंस लिया, कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ सॉल्यूशन लिया, तो एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलो पहले पूरी बात मैं आपको बता देता हूँ, फिर बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही हम कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ सॉल्यूशन लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो अब ये एक बकेट है, बकेट बाल्टी है एक, इस तरीके से बकेट है, और इस बकेट में क्या बन गया, इस बकेट में बच्चों क्या बन गया, ये लीजिए, ये बन के तैयार हो गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। कैसे, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको चूना बोलते हैं, चूना पानी में डाला, इस तरीके से अच्छे से मिला। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सुन लो, हीट बहुत निकलती है इसमें, कॉपी में नोट लगाओ, हीट बहुत निकलती है इसमें। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है, सारी बातें रिवीजन करा दे रहा हूँ, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। ओके बच्चों, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा हीट निकलती है, ठीक। अब सुनो, अब इसमें सॉल्यूशन बन गया किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब ब्रश ले लो, पेंट वाला ब्रश, ब्रश इसमें डुबाओ इस तरीके से, तो आपके ब्रश में क्या लग जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और दीवार पे ले जाके लगा दो, तो दीवार पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लग गया। अब जब दीवार पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लग जाता है तो होता क्या है, इसके बाद रिएक्शन यहां लिख रहा हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है CaOH होल ट्वाइस का एक्वा सॉल्यूशन दीवार पे लग गया। अब होता क्या है कि वॉल पे, वॉल के आसपास एयर है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यस सर, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, इसके साथ रिएक्शन करती है, किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। सुन लो ध्यान से, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कौन सा क्या बनता है, मेटल का कार्बोनेट बनता है, याद है, कॉपी में लिखवाया है। जिन्होंने एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट नहीं देखा, यूट्यूब पे टाइप करें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एनसीईआरटी बाय 2 क्लासेस, तो पूरा आपको बच्चों 2-3 घंटे का वीडियो होगा, वन शॉट वीडियो होगा, वहां जाके पढ़िए, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है। मैंने आपको बताया कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट। मेटल कौन है यहाँ पे, कैल्शियम, कैल्शियम का कार्बोनेट बना दो, कैल्शियम का कार्बोनेट। सो कैल्शियम का कार्बोनेट बच्चों बनाओ फटाफट, ठीक है, बनाओ फटाफट। तो कैल्शियम के ऊपर क्या होता है 2+ चार्ज, ठीक है। कार्बोनेट क्या होता है CO3 2-, जिसको नहीं याद है याद करो, कैल्शियम होता है Ca2+, कार्बोनेट CO3 2-, 2+ से 2- कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, CaCO3 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो फॉर्मूला बन गया, आंसर बन गया, वो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये सॉलिड होता है और साथ में बनेगा क्या, H2O। ये रिएक्शन थोड़ी सी हो गई है, ऐसे कर लो, ठीक है, H2O लिक्विड। ये ऑलरेडी बैलेंस होती है रिएक्शन, इसमें बैलेंस करना नहीं है। कैल्शियम 1 हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहाँ से 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया, देखो यहाँ पर हो गया 1 और 3, 3+1 4 हो गया, ठीक है ना। तो ये एक रिएक्शन बन गई। अब सुनो, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाया था दीवार पे, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, रिएक्ट करेगी। जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ये सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का, व्हाइट सॉलिड होता है। तो दीवार के ऊपर व्हाइट कलर का एक सॉलिड लेयर आ जाएगा, इसी की वजह से दीवार चमकती है। वाटर क्या है, वाटर लिक्विड फॉर्म में बनता है, फिर वो आसपास से एनर्जी लेके उड़ जाता है, तो दीवार सूख जाएगी। 2-3 दिन के बाद दीवार सूख जाती है, पानी उड़ जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट का जो सॉलिड लेयर है वो दीवार पे आएगा, इसी की वजह से दीवार चमकती है, ठीक। बहुत फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, ठीक। तो स्टेप नंबर 1 में ये रिएक्शन होती है व्हाइट वॉश में, ठीक, ये रिएक्शन होती है, और स्टेप नंबर 2 में ये रिएक्शन होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको केवल कौन सी रिएक्शन लिखनी है, ओनली ये वाली रिएक्शन लिखनी है। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों उन्होंने आपसे क्या पूछा है, मेरे ख्याल से ये रिएक्शन शायद पहले से ही बैलेंस थी, हमने बेवजह इसको और डिस्टर्ब कर दिया है, ठीक है ना। नीचे वाली रिएक्शन तो पहले से ही बैलेंस है, यस सर, और फिर भी 2-2 लग गया था, तब भी कोई फर्क पड़ नहीं रहा था उससे, ये पहले से ही बैलेंस है बच्चों। भावनाओं में मैं भी बह गया, कैल्शियम 1 हाइड्रोजन 1, अच्छा ये वाला ऑक्सीजन नहीं काउंट किया था, 1+1 2, और यहाँ से देखो 2 1 2, 2 हाइड्रोजन, तो पहले से ही बैलेंस थी, और जो मैंने लिखी थी वो भी बैलेंस थी, ठीक है ना। तो ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं है, पहले से बैलेंस थी। ये वाला ऑक्सीजन मेरे से मिस हो गया था, देखना, चलो कोई बात नहीं। तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, देखो यहाँ से देखो 2 1 2 ऑक्सीजन, 2 × 1 2 हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1+1 2, कैल्शियम 1। अच्छा सुनो, तो इस क्वेश्चन में बच्चों उन्होंने हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन समझो जरा। उन्होंने हमसे पूछा था कि सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स सब्सटेंस का सॉल्यूशन व्हाइट वॉश में यूज किया था, तो ये एक्स कौन हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर एक्स क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है ना। ये अब कह रहा है नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। एक्स क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला क्या है CaO, और सॉलिड फॉर्म में होता है तो S लिख सकते हो नीचे। कह रहा है राइट द रिएक्शन ऑफ द
सब्सटेंस एक्स एबव विद वाटर, यानी कि एक्स कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन बस वाटर के साथ लिखनी है, यानी कि आपको बस ये वाली रिएक्शन लिख देनी है, ये वाली, ठीक है ना, जो कि यहाँ लिखी हुई, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस वाटर लिक्विड गिव्स COH होल ट्वाइस। अब सुनो, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता क्या कि व्हाइट वॉश की पूरी रिएक्शन लिखो, व्हाइट वॉश कैसे होता है, ठीक है, तो हम ऊपर वाली रिएक्शन भी लिख देते, इसके आगे एक और स्टेप होता, हम बोलते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार में लगा देंगे ब्रश से, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उससे रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट और आपको क्या देगा, वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा और दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट लेयर आ जाएगा, इसी की वजह से दीवार क्या करती है, शाइन करती है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के ऊपर क्वेश्चन है, एक्टिविटी 1.7। तो आप ना यहाँ पे तो मैं आपको आंसर बता दूंगा, बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो यूट्यूब पे टाइप करिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बाय 2 पाई क्लासेस, आपको यूट्यूब पे इसका वीडियो मिल जाएगा। क्या टाइप करना है, टाइप करो फटाफट, टाइप करके देख लेना भाई, जब भी आपको टाइम मिले, इसका आंसर तो मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है ना। ये देखो, अच्छी तरीके से समझना है क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ये टाइप करिए बाय 2 पाई क्लासेस, बाय 2 पाई क्लासेस, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए चलिए फटाफट। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, कह रहा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। तो एक्टिविटी 1.7 में हमने क्या किया था, याद है आपको, हमने यहाँ वाटर लिया था, ठीक है, H2O, ठीक है, वाटर लिया था और वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा था। यहाँ एनोड कैथोड हमने लगा रखा था, मैंने आपको बताया था कि ये जो माइनस वाला होता है बैटरी का टर्मिनल, इसको कैथोड बोलते हैं, प्लस वाला होता है इसको एनोड बोलते हैं, ठीक है ना। कैथोड पे आपको क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस, कैथोड पे क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस, एनोड पे क्या मिलती है आपको, ऑक्सीजन गैस। याद करने का तरीका बताया था, कैथोड में H आता है, H फॉर हाइड्रोजन गैस, तो समझ गए ना, कैथोड में क्या आता है, H आता है, तो H फॉर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस, ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। एनोड में तो H आता नहीं है, एनोड में तो H आता नहीं है, एनोड में H कहाँ आता है, कैथोड में H आता है, H फॉर हाइड्रोजन, तो कैथोड पे क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको बताया था कि ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ये ऑक्सीजन की डबल होती है, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन गैस जो होती है ऑक्सीजन की डबल होती है। वैसा क्यों होता है, तो देखो जब वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है बच्चों, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में देखोगे तो 2 पार्ट्स क्या है, हाइड्रोजन है, 2 पार्ट्स क्या है, हाइड्रोजन है, देखो 2 हाइड्रोजन का एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम, मतलब समझो, देखो अब यहाँ पर अगर हम वाटर का एक स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन का एटम है मान लो, ये लो ये डार्क कर दिया, ऑक्सीजन का एटम है मान लो, ऑक्सीजन के कितने एटम है 1 और हाइड्रोजन के कितने हो गए 2, तो हाइड्रोजन के एटम को मैं कैसे दिखा रहा हूँ, व्हाइट कलर से, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। ओके बच्चों, सो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये क्या है आपका ऑक्सीजन है, ये क्या ऑक्सीजन है। तो अगर ये टोटल वॉल्यूम जो है, ये टोटल वॉल्यूम को देखो, ये टोटल वॉल्यूम अगर इतना है, ठीक, तो इस टोटल वॉल्यूम में कितने पार्ट्स है टोटल, 3 पार्ट, 1 2 3, तो 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया और 1 पार्ट क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। यानी कि आपको जितना भी वॉल्यूम हाइड्रोजन का मिलेगा वो ऑक्सीजन का डबल होगा। चेक कर लो, ऑक्सीजन 1 पार्ट है और ये हाइड्रोजन क्या है, 2 पार्ट्स है, समझ गए, हाइड्रोजन 2 पार्ट्स, हाइड्रोजन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स हाइड्रोजन और 1 पार्ट क्या है आपका ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो बस यही बात आपको एग्जाम में लिखनी है, क्या देख लीजिए आपको क्या लिखना है, लिखना है H2O कंटेन 2 पार्ट्स हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन, ठीक है। वाटर कैसे बना हुआ है, 2 पार्ट हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन से, बाय वॉल्यूम, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना बाय वॉल्यूम। ये सब मैंने आपको समझाया बाय वॉल्यूम वगैरह का क्या मतलब है, ये आप जाके इस एक्टिविटी को देखो, ठीक है ना, बाय वॉल्यूम ये बात ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ठीक है। देयरफॉर भाई समझ रहे हो ना, जब वाटर कैसे बना हुआ है, 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम लेके दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरे वॉल्यूम में मतलब जो भी वाटर के मॉलिक्यूल ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, एक वाटर के मॉलिक्यूल ने जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया है, स्पेस मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, उस वॉल्यूम में, उस वॉल्यूम के अगर हम 3 पार्ट्स करें 1 2 3, तो उसमें 2 पार्ट हाइड्रोजन है, 1 पार्ट क्या ऑक्सीजन है, समझ गए। इसलिए जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, ठीक है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने का मतलब है क्या कि इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, लिसिस मतलब ब्रेक करना, यानी कि वाटर को जब ब्रेक करोगे, ये देखिए H2O और यहाँ पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और क्या मिलेगा हमें, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ से देखिए ये हो गया ऑक्सीजन गैस, ओके, और ये हो गया हाइड्रोजन गैस। चलिए बैलेंस कर लीजिए, ये 2 to the 4 2 बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो आपको 2 पार्ट्स हाइड्रोजन और 1 पार्ट आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, ठीक है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मीन्स ब्रेक करना, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक करना। वाटर को हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक कर लिया, ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि सिंगल कंपाउंड आपका टू
प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो रहा है। सिंगल कंपाउंड लेके चले थे या सिंगल रिएक्टेंट लेके चले थे H2O और आपको 2 क्या मिल गए, प्रोडक्ट मिल गए, ठीक है ना। तो ये क्या है, डीकम्पोजिशन का भी एग्जांपल है। अब यही सारी बातें बच्चों यहाँ लिखी हुई हैं, आप पढ़ लीजिए फटाफट। कह रहा है कि देयरफॉर द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज इन द 2:1 रेशियो। इसलिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जब हम करते हैं तो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ध्यान से सुन लो, एग्जाम में गलत मत कर देना, पहले आपने हाइड्रोजन बोला है फिर आपने ऑक्सीजन बोला है, इसलिए रेशियो कितना है 2:1, क्योंकि हाइड्रोजन 2 पार्ट और ऑक्सीजन 1 पार्ट है। लेकिन अगर एग्जाम में उसने आपको कभी दे दिया कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो अगर पूछ लिया तो ऑक्सीजन कितना है 1 पार्ट, तो 1 हम पहले लिखेंगे और 2 हम बाद में लिखेंगे। याद रखिएगा, जिसका नाम पहले आएगा उसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:2, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या बात करी, द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज 2:1 रेशियो। ओके, नाउ कह रहा है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस इन द हाइड्रोजन गैस गोज टू 1 टेस्ट ट्यूब एंड द ऑक्सीजन गैस गोज टू अनदर टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना। एक टेस्ट ट्यूब में क्या आती है आपकी हाइड्रोजन गैस आती है, दूसरे में ऑक्सीजन गैस आती है। द अमाउंट कलेक्टेड इन द वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल द अमाउंट ऑफ द कलेक्टेड इन द अदर, ठीक है। जहां हाइड्रोजन जाती है कहां जाती है, कैथोड पे, तो वो डबल होगी किसकी, ऑक्सीजन की, क्योंकि वाटर 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से बाय वॉल्यूम बना हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आपको रिएक्शन दिखानी हो तो आप रिएक्शन भी यहाँ पर ये वाली इलेक्ट्रोलिसिस की दिखा सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। और खास बात क्या है, खास बात ये है कि आपको बच्चों याद रखना है क्या, कि हाइड्रोजन कहाँ मिलती है आपको, कैथोड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और ऑक्सीजन आपको कहाँ मिलती है, एनोड पे, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको ये भी पूछ सकता है कि एनोड पे या कैथोड पे कौन सी गैस ऐसी होती है जो डबल अमाउंट में मिलती है, तो जवाब है कैथोड पे मिलने वाली गैस हमको डबल अमाउंट में मिलती है, जो कि क्या होती है, हाइड्रोजन होती है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए पेज नंबर 13 पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स, कह रहा है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ओके, तो यहाँ पे एक्टिविटी 1.9 जो हमने आपको एनसीईआरटी में कराई थी, ठीक है ना, वो आपको करना है। आपको यूट्यूब पे टाइप करना है, क्या यूट्यूब पे टाइप करिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय 2 क्लासेस, और ये वाला वीडियो आपको देख लेना जाके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय 2 क्लासेस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पेज नंबर 13 एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन 1 इन एक्टिविटी 1.10। अब ध्यान से सुनो बच्चों, अगर आपको डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, यूट्यूब पे टाइप करिए क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बाय 2 क्लासेस। तो ये देखिए ऐसा थंबनेल आपको वहां पर दिखाई पड़ेगा, मेरी पिक दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना, टॉप पे आ जाएगा, फर्स्ट पेज पे आप सर्च करो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय 2 क्लासेस, इसके कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो ये एक्टिविटी 1.10 एनसीईआरटी का, ठीक है ना। तो इसमें हमने आपको बताया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखी हुई है, इसके अलावा हमें कोई दूसरी रिएक्शन यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था आपको याद दिला दूं, आयन का एक्सचेंज होता है और जनरली आपको यहाँ प्रेसिपिटेट बनता हुआ नजर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पीपीटी कोई सॉलिड आपको यहाँ मिलेगा। तो चलिए इसके अलावा कोई और रिएक्शन आपको यहाँ पर लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए जरा ध्यान से यहाँ पे हम बनाते हैं, देखिए। यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन हमने ली हुई है, सोडियम कार्बोनेट आप ले लो, ठीक है, Na2CO3। अब देखो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे बनेगा, सोडियम कार्बोनेट की कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है ना। तो सोडियम कार्बोनेट कैसे बनेगा बताओ, सोडियम के ऊपर क्या होता है +1 चार्ज, ये लीजिए Na+, और कार्बोनेट के ऊपर क्या होता है बच्चों, कार्बोनेट के ऊपर होता है आपका CO3 2- होता है। तो ये देखो ये वाला इसका 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Na के नीचे आ जाएगा 2 और CO3 होल, और ये 1 + 1 इधर आ जाएगा, 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो आंसर आएगा Na2CO3। अब ये ब्रैकेट आप हटा सकते हो, तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा Na2CO3, ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट। ये होता है आपका क्या, एक्वस सॉल्यूशन, इसका पानी के साथ एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। तो ये लीजिए Na2CO3 को पानी में सॉल्यूशन बना लिया, पानी के साथ हो गया एक्वस, और इसमें हम लगाएंगे क्या, कैल्शियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, ध्यान दे बच्चे, कैल्शियम क्लोराइड का देखो, कैल्शियम के ऊपर होता है 2+ चार्ज, ठीक, और क्लोराइड होता है Cl-, ये वाला 2 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, तो Ca के नीचे 1 और Cl के नीचे हो गया 2, 1 लिखा नहीं जाता है, तो कैल्शियम क्लोराइड ये भी एक्वा सॉल्यूशन होता है, ठीक। सो एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जब पानी के साथ किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन बनता है तो उसको हम एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं, Ca, तो उसके नीचे हम एक्वस लिखते हैं, CaCl2 एक्वस, ठीक। अब देखो बच्चों, अब यहाँ से आपको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक। तो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, यहाँ आयंस का एक्सचेंज करना है, मतलब समझो सोडियम कार्बोनेट आपको कौन कौन सा आयन देगा, जिस आयन से मिलके बना था, सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन CO3 2-। कैल्शियम क्लोराइड आपको कौन कौन सा आयन देगा, Ca2+, ठीक है, और Cl-। ये लीजिए, अब करना कुछ नहीं, यहाँ का जो कैटायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, एनायन मतलब नेगेटिव आयन, यहाँ का जो कैटायन है इसको यहाँ के एनायन से कनेक्ट कर दो, तो Na+ और Cl-, प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, Na+ और Cl-, ठीक। तो Na+ और Cl- आपको क्या देगा, Na+
और Cl माइनस आपको क्या देगा, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा NaCl। और सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन होता है। सोडियम क्लोराइड क्या है, कॉमन सॉल्ट, नमक जो आप घरों में यूज़ करते हो, नमक को पानी में डालते हो एक्वा सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है वही चीज़। तो यहाँ से मिलेगा आपको एक तो NaCl, ठीक है, एक्वस, और साथ में क्या मिलेगा। अब इसी तरीके से ये वाले कैटायन को, ये जो कैल्शियम आयन है इसको कार्बोनेट से कनेक्ट कर दो, ये लो, तो Ca2+ और CO3 2- क्या बनेगा, Ca के ऊपर 2+ और CO3 2-, ये वाला 2- से 2+ कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, CaCO3 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ से बन गया आपके पास क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, ये लो CaCO3, और ये होता है सॉलिड वाइट PPT, ठीक, ये होता है वाइट PPT कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है ना, सॉलिड, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आपको सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको प्रेसिपिटेट दिखाई पड़ता है, यानी कि सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस आपको दिखाई पड़ेगा जब वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, वो क्या है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है ना। अब ऊपर जो रिएक्शन लिखी उसमें कैल्शियम कार्बोनेट पहले लिखा है, NaCl बाद में, उससे फर्क पड़ता नहीं है, किसी को भी आगे पीछे आप लिख सकते हो। चलो अब यहाँ से बैलेंस करो, Na2Cl2, यहाँ पे हो गया 2 NaCl, सोडियम 2, क्लोरीन 2, CaCO3, Ca, और ये हो गया CO3, बैलेंस हो गई रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है जो कि बैलेंस है, ओके स्टूडेंट्स। और यहाँ पर आपको व्हाइट कलर का PPT या सॉलिड मिलेगा, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि इनसॉल्युबल होगा। तो एक्टिविटी 1.10 के अलावा हमने एक और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर आपको दिखा दी है यूट्यूब पे, बच्चों ध्यान से टाइप करके इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें, वहाँ 2-3 एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, समझाया बहुत अच्छी तरीके से। और लास्ट में आपको लिख देना है यहाँ पर एग्जाम में कि इन दिस रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड एक्सचेंज आयन, ये देखिए सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट आयन एक्सचेंज कर रहे हैं, इसका कैटायन इसके एनायन से और इसका कैटायन इसके एनायन से जाके जुड़ जा रहा है और 2 न्यू कंपाउंड बन रहे हैं, हेंस इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ओके, नोट कर लीजिए।